तो दोस्तों आज की हमारी फिल्म का नाम है नो मर्सी। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें इनाय को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी जेल से बाहर निकली है। ये जेल में क्यों गई थी इसके बारे में हमें आगे मूवी में पता चलेगा। इनाय एक पॉलिटिशियन की बॉडीगार्ड का काम करती थी। इनाय जेल से बाहर आते ही सबसे पहले अपने घर जाती है और वो घर जाकर अपनी बहन से मिलती है। उसकी बहन का नाम यूनहे है। उसकी बहन की हरकतें थोड़ी बच्चों जैसी थी। इनाय अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होती है। वो उसे एक हेयर क्लिप भी गिफ्ट करती है। रात को सोते हुए इन्हें उसे कहती है कि कल मुझे स्कूल नहीं जाना। इनाय उसे स्कूल जाने के लिए कहती है। इनाय उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती। अगले दिन स्कूल में हमें पता चलता है कि इसे वहाँ कुछ लड़कियाँ बुली करती हैं, यानी कि उसे बहुत परेशान किया जाता था। ये लड़कियाँ उसे एक क्लब में लेकर जाती हैं। इन्हें कहती है कि मुझे घर जाना है और वो लड़कियाँ उसे घर नहीं जाने देती और वो लड़कियां इन्हें को पैसों के बदले लड़कों को दे देती हैं। इन्हें को वो लड़के उठाकर ले जाते हैं और अमीर लड़कों के पास भेज देते हैं। जब वो इन्हें के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं तभी वो लड़के आकर उसको पकड़कर मारने लगते हैं और उससे पैसे निकलवाते हैं। इस तरह ये लड़के इन्हें को यूज करते थे। ये उन लोगों को ब्लैकमेल करते थे और फिर उन लोगों को इनको पैसे देने पड़ते थे, क्योंकि कोरिया में ये रूल है कि अगर कोई भी किसी लड़की के साथ अगर कुछ ऐसा गलत करता है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए ये लोग उनसे अच्छी रकम हेठ लेते थे। इन्हें इस सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन ये लड़के इन्हें को एक ऐसे लड़के के पास भेज देते हैं जो कि एक गैंगस्टर होता है। यहाँ पर इन्हें इसके पास फंस जाती है, मतलब कि आज इनका पाला गलत बंदे से पड़ चुका था। जब ये लड़के उस लड़के से पैसे मांगते हैं तो उल्टा वो इनको कहता है कि अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो मुझे पैसे दो, और इनके पास कुछ नहीं होता। ये इन्हें को छोड़कर भाग जाते हैं। देन काफ़ी रात हो जाती है लेकिन इन्हें घर नहीं पहुंचती। इस वजह से इनाय बहुत परेशान होती है। वो सबको फ़ोन करती है, इन्हें के बारे में पूछती है, बट कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन इन्हें अपनी बहन के स्कूल जाती है और वहाँ पर वो उसके टीचर से मिलती है जो कहता है कि तुम्हारी बहन थोड़ी पागल है, हमें उसे स्कूल में रखना ही नहीं चाहिए था। और जब टीचर से मिलकर कुछ बात नहीं बनती तो इनाय वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी इन्हें की क्लासमेट आकर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी क्लास की कुछ लड़कियाँ इन्हें को बहुत परेशान कर रही होती हैं। इनाय को पता चल जाता है कि मेरी बहन को इस तरह बुली किया जाता था, तो वो उन लड़कियों को वॉशरूम में ले जाकर बहुत मारती है। उनमें से एक लड़की बताती है कि हम तुम्हारी बहन को लड़कों को दे दिया करते थे, और इस लड़की को लेकर इनाय उन लड़कों के पास जाती है और उनमें से एक लड़का इनाय के हाथ लग जाता है। उस लड़के की थोड़ी सर्विस करने के बाद वो इसे बता देता है कि हम तुम्हारी बहन इनाय के साथ ऐसे ऐसे किया करते थे, और फिर वो लड़का इनाय को बता देता है कि तुम्हारी बहन को किसी गैंगस्टर ने किडनैप कर लिया है, और वो इनाय को एक कार्ड देता है। सबसे पहले इनाय उस नंबर पर कॉल करती है जो कार्ड पर लिखा होता है, पर कोई भी फोन नहीं उठाता। फिर परेशान होकर इनाय पुलिस को कॉल करती है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि तुम्हारी बहन किडनैप हुई है, जरूर वो किसी के साथ भागी होगी। फिर इनाय को पता चलता है कि पुलिस से कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली, तो इनाय उस एड्रेस पर खुद चली जाती है जो कि कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था। वहाँ उसे एक आदमी मिलता है। इनाय उस आदमी से अपनी बहन के बारे में पूछती है। वो उसे कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता कि वो गैंगस्टर कौन था और उस लड़की को कहाँ ले गया, बट हाँ मुझे उस गैंगस्टर की गाड़ी का नंबर याद है, और वो तुरंत वो नंबर इनाय को बता देता है। इनाय उस नंबर वाली गाड़ी को पूरे शहर में ढूंढने लग जाती है। फिर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है। उसने इनाय को एक आदमी को बेच दिया था जिसका नाम जुंग है। ये आदमी इन्हें को सिखा रहा था कि लोगों को खुश कैसे किया जाता है, बट इन्हें वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है। इनाय उधर कार को ढूंढ रही होती है कि अचानक उसे वो कार मिल जाती है। इनाय वहीं पर रुककर उस कार के मालिक का इंतजार करती है और तभी गैंगस्टर आ जाता है और अपनी कार को लेकर यहाँ से निकल जाता है। देन इनाय उस गैंगस्टर का पीछा करती है। इनाय गैंगस्टर की कार के नंबर से उसका फ़ोन नंबर निकाल लेती है, लेकिन गैंगस्टर फ़ोन नहीं उठाता, जिस वजह से इनाय अपनी कार को उसकी कार में ठोक देती है और उसे पकड़कर शॉक देती है। गैंगस्टर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो देखता है कि इनाय उसकी गर्दन को पकड़कर पीछे बैठी है। इनाय उससे इन्हें के बारे में पूछती है, लेकिन वो गैंगस्टर गाड़ी को तेज भगाकर ठोक देता है और इनाय पर हमला कर देता है। फिर दोनों की काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है।
जिसके बाद इनाय उसे अपनी बहन के बारे में पूछती है। वो कहता है कि उन्हें उसके कोई काम की नहीं थी, इसीलिए उसने इनाय को जुन नाम के बंदे को बेच दिया है। देन इनाय जुन के पास जाती है और यहाँ पर जुन के असिस्टेंट ने वही हेयर क्लिप पहन रखा था जो इनाय ने अपनी बहन को गिफ्ट किया था। पहले तो इनाय उस असिस्टेंट से वो हेयर क्लिप छीनकर उसका सर फोड़ती है और फिर जुंग के पास जाती है, लेकिन जुंग उसे बताता है कि हमने उसे आगे बेच दिया है, जिसे सुनकर इनाय उस पर हमला कर देती है। दोनों में फाइट होने लगती है और जुंग इनाय पर चाकू से हमला करता है, लेकिन वो चाकू इनाय के बैग में लगता है, जिस वजह से इनाय बच जाती है। फिर इनाय जुंग की जमकर पिटाई करती है। देन जुंग की असिस्टेंट बताती है कि डील होने से पहले तुम्हारी बहन ने घर पर फोन किया था, बट किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने एक शॉप पर कॉल किया था। इनाय उस शॉप के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसने उन्हें को खरीदा है। वो उसको लेकर कहीं जा रहा होता है। जैसे ही वो कार को साइड में रोककर कुछ सामान खरीदने जाता है तो इन्हें कार से निकल जाती है और एक बस में बैठ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी बस को रोककर इन्हें को पकड़ लेता है और सभी को कहता है कि ये मेरी बहन है, ये थोड़ी दिमाग से कमजोर है और ऐसे ही मुझे बताए बिना कहीं भी चली जाती है। फिर वो आदमी उन्हें को लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ हमें इनाय को दिखाया जाता है जो गैंगस्टर की कार से शॉप की तरफ जा रही थी। वो कार को साइड में रोकती है और उसकी डिक्की खोलती है जिसमें गैंगस्टर पड़ा था। वो कार की डिक्की से गैंगस्टर का हाथ तोड़ देती है और उसे वहीं फेंक कर चली जाती है। देन वो उसी शॉप पर पहुंच जाती है जिस शॉप पर इन्हें ने कॉल की थी। इनाय यहाँ ऑनर से इन्हें के बारे में पूछती है। ऑनर को ये नहीं पता था कि इनाय उसकी बहन है और वो गलती से बता देता है कि वो इन्हें का रेप किया करता था, जिसे सुनकर इनाय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद इनाय उस बुड्ढे की खूब धुलाई करती है और उसकी उंगलियों को दरवाजे में दे देती है। जिसके बाद वो बुड्ढा सब बता देता है कि मैं और मेरे दोस्त कैसे उन्हें के साथ किया करते थे। जिसके बाद इनाय एक फोटोग्राफर की शॉप पर जाती है जो कि उस शॉप वाले बुड्ढे का दोस्त था और वहां पर एक इन्हें की फोटो भी पड़ी होती है। इनाय उस फोटो को उठाकर उसी शॉप ओनर को खूब मारती है क्योंकि अब कुछ भी कहने और सुनने को बाकी नहीं बचा था। उस शॉप वाले से इनाय को उनके तीसरे दोस्त का पता चलता है। देन इनाय उसकी वर्कशॉप पर जाती है। वो वर्कशॉप वाला एक कार के नीचे काम कर रहा होता है। इनाय सीधा उसके हाथ के ऊपर हथौड़ा मारती है और फिर वो दर्द से चिल्लाते हुए इनाय को सब बताता है और स्टोरी पास्ट में चली जाती है। वर्कशॉप वाला बताता है कि कुछ साल पहले वो वर्कशॉप ओनर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कार में उन्हें का रेप किया करता था। वो एक पार्क नाम के पॉलिटिशियन की कार थी जो सर्विस होने के लिए आई थी। जिसके बाद उस पॉलिटिशियन को उसकी कार में इन्हें के कपड़े मिलते हैं और वो इस बारे में वर्कशॉप ओनर से बात करता है तो वो उसे सब कुछ बता देता है। जिसके बाद वो पॉलिटिशियन इन्हें को अपनी हवस का शिकार बनाता है और इन्हें मेंटली अपसेट होने की वजह से किसी को कुछ नहीं बताती थी और इसी बात का ये घटिया लोग फायदा उठाते थे। इसी वजह से इन्हें हर रोज घर लेट आती थी और वो अपनी बहन को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती थी। इसी बात से परेशान होकर एक दिन इनाय इन्हें के स्कूल के बाहर ये देखने जाती है कि क्यों वो अक्सर लेट आती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि इनाय जेल में क्यों गई थी। दरअसल जब इनाय स्कूल के बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन डरते डरते एक लग्जरी कार में बैठती है और वो कार उसकी बहन को एक होटल में ले जाती है। तभी इनाय उस रूम में पहुंच जाती है जहां इन्हें थी तो वो देखती है कि एक पार्क नाम का पॉलिटिशियन उसकी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, जिसे देखकर इन्हें पॉलिटिशियन पर स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देती है और उसकी आंख फोड़ देती है और अपनी बहन को बचाकर वहां से भाग जाती है। अब क्योंकि पाक एक पॉलिटिशियन था, वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए बिना अपना नाम खराब किए इनाय को अरेस्ट करवा देता है और इसी वजह से इनाय को जेल जाना पड़ा था। बट पॉलिटिशियन फिर भी अपने मैनेजर को इनाय को जान से मारने का ऑर्डर देता है। इसी वजह से मैनेजर ने इनाय को अपने पास रखा था। देन हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मैनेजर इनाय को कॉल करता है और उसे बता देता है कि उन्हें पॉलिटिशियन पार्क के पास है। जिसके बाद इनाय पॉलिटिशियन के घर घुस जाती है। वो पॉलिटिशियन के गार्ड्स को मारकर पॉलिटिशियन तक पहुंच जाती है और उस पर गन पॉइंट कर कर पूछती है कि मेरी बहन कहाँ है। तभी अचानक पॉलिटिशियन भी इनाय पर हमला कर देता है। जिसके बाद पॉलिटिशियन के गार्ड्स इनाय को घेर लेते हैं, लेकिन इनाय भी मार्शल आर्ट की चैंपियन थी, वो सबको मार देती है। इतने में पॉलिटिशियन यहाँ से भाग जाता है
इनाय कार से उसका पीछा करती है और वो उसे गोली भी मारती है, लेकिन इनाय की कार एक जगह पर अटक जाती है, जिस वजह से पॉलिटिशियन बचकर वहां से निकल जाता है। पॉलिटिशियन अपने मैनेजर को कॉल कर कहता है कि वो इन्हें को मार दे, लेकिन मैनेजर इन्हें को नहीं मारता। मैनेजर इन्हें को कॉल कर अपनी लोकेशन बता देता है, बट उससे पहले पॉलिटिशियन यहाँ पर आ जाता है और लड़कियों का साथ देने की वजह से वो मैनेजर को जान से मार देता है, क्योंकि मैनेजर ने पॉलिटिशियन को धोखा दिया था। पॉलिटिशियन अपनी नकली आँख को ठीक करता है। थोड़ी देर बाद इनाय वहाँ पर पहुँच जाती है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक एक कर सबको मार देती है, जिसके बाद वो एक रूम के अंदर जाकर अपनी बहन को देखती है जो बेहोश पड़ी होती है। और तभी पॉलिटिशियन इस पर अटैक कर देता है। फाइट में पॉलिटिशियन इनाय को चाकू मार देता है, बट फिर भी इनाय उस पॉलिटिशियन को मार कर जान से ही मार देती है और अपनी बहन को बचा लेती है। वो इन्हें को गले लगाती है और उसे घर ले जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी नो मर्सी मूवी की कहानी। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल किलर एक्सप्लेनर को ज़रूर सब्सक्राइब करें।